दिल गंदा है तो फिर गंदी ज़बान भी होगी। ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। नफरत के जहर मत घोलो, ये हिंदुस्तान है। यहाँ भजन भी होंगे और अजान भी होगी। बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और अन्य कई हिंदू तंजीमें मुसलमानों पर हमले करके नफरत फैला रही है और कोशिश कर रही है कि मुस्लिम भी उनकी तरह फसाद करें, ताकि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ बाकी बचे हुए हिंदू भाई को भी इकट्ठा किया जा सके और मुसलमानों को इस देश से बाहर करने की मुहिम चलाई जा सके। ज़्यादातर हिंदू भाई शांति चाहते हैं, फसाद नहीं, लेकिन इन थोड़े से लोगों की तंजीमों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि ये जगह जगह गुंडे कर रहे हैं और मुसलमानों को या तो पीट रहे हैं या छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर दे रहे हैं। क्या होगा इस देश का? 22 करोड़ मुसलमान कोई कम नहीं, आग बढ़ती जा रही है। मुसलमान आखिर कब तक सब्र करेगा? अल्लाह मालिक है। हालात बता रहे हैं कि ये देश आग की तरफ जा रही है और सरकार आंधी है जो सिर्फ बढ़ावा दे रही है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और एक तरफा रही तो देश एक और विभाजन की तरफ जा रहा है। जागो देशवासियों, देश को टुकड़े होने से बचाओ। एक बार आग लग गई तो बुझेगी नहीं, क्योंकि इस आग का इंतजार पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे कई देश कर रहे हैं, क्योंकि किसी को इस देश की बढ़ती हुई ताकत रास नहीं आ रही और कुछ गुमराह लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना है, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। कई बीजेपी विधायक ने कहा है कि हज यात्रा पर मुसलमानों से लेंगे अमरनाथ हमले का बदला। कई बीजेपी विधायक ने यहाँ तक कह दिया है कि मुसलमानों ने अगर राम मंदिर बनाने से रोका तो उन्हें हज पर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है। बीजेपी विधायक ने यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अगर हिंदू मुसलमानों को भगाने की बात करने लगे तो भारत में एक भी मुस्लिम नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश को बचाने के लिए हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर फसाद करने वालों के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि देश टुकड़े होने से बच सके। हो सकता है कि कुछ लोग दूर तक नहीं देख पाएं, पर मेरी नज़र में तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं।